अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक ओवरव्यू हासिल करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दरअसल ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम दरअसल जैसे कि हम जानते भी हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या हदायत होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या उसको अपनी बात समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें या उससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकें, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस मुख्तलिफ तरह की होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इस वक्त मैं उर्दू लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप समझते हो तो आपसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ सकता है, हमें उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करनी पड़ती है। अब इसको ज़रा तफसील के साथ समझते हैं। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने की वजह से ये सिर्फ इस बात को समझता है कि करंट फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो करंट फ्लो करने का मतलब है कि 1, और करंट फ्लो ना करने को हम 0 से शो करते हैं। तो अगर कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 को ही समझता है, यानी सिर्फ 2 डिजिट को समझता है, तो इस लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या इसी बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टाइप है। इसको हम टाइप नंबर 1 कह देते हैं। अब फर्ज करें कि हम कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो हमें कंप्यूटर को जो हदायत देनी पड़ेंगी या कंप्यूटर का जो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा वो मशीन लैंग्वेज में किस तरह से लिखना पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। फर्ज करें कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करवाते हैं एक कंप्यूटर के ज़रिए से, कंप्यूटर को हम ये टास्क देते हैं कि वो 2 नंबर्स, पहला नंबर 83 है और दूसरा नंबर -2 है, इन 2 नंबर्स को ऐड करें। तो इन 2 नंबर्स को अगर हम मशीन लैंग्वेज की मदद से ऐड करवाएंगे तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को जो हदायत देनी पड़ेंगी वो ये हैं, ये मशीन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर से 2 नंबर्स 83 और -2 को जमा करवाने के लिए मशीन लैंग्वेज या 1-0 की फॉर्म में कंप्यूटर को जो हदायत देनी पड़ती हैं, जैसे कि ये हदायत दी गई हैं, ये एक पूरी हदायत है, ये दूसरी हदायत है, इसी तरह ये तमाम हदायत दी गई हैं। ये तमाम हदायत हमारी समझ में आमतौर पर नहीं आ रही कि किस तरह से ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर को हमें हदायत इसी तरह से देनी पड़ती हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इस टास्क को अपने लिए आसान बनाने के लिए हमने एक और लैंग्वेज भी बनाई है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये एक और लैंग्वेज भी हमारे पास होती है, तो ये एक और किस्म है, इसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। अब इन्हीं 2 नंबर्स को अगर हमने असेंबली लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर को समझाना है तो उसमें हमें हदायत असेंबली लैंग्वेज में देनी पड़ेंगी। तो इन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करवाने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से हदायत देंगे, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर हम ये A और B किस तरह से ऐड हो रहे हैं, इसमें ऐड की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर 83 और -2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम दरअसल इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ रहे, हम यहाँ पर इस बात की कम्प्लेक्सिटी को समझ रहे हैं कि किस तरह से मशीन के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर हदायत देनी काफ़ी मुश्किल थी, जो कि हमें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये हदायत हमें आमतौर पर कुछ बेहतर तौर पर समझ आ रही है। तो ये जो 2 टाइप्स अभी हमने स्टडी की हैं, इन 2 टाइप्स को हम कंप्यूटर के अंदर लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जिनको कंप्यूटर अच्छी तरह से समझ सकता है लेकिन हमारे लिए इनको समझना निस्बतन मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं इसको ठीक कर देता हूँ कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। मशीन लैंग्वेज समझना ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए और असेंबली लैंग्वेज समझना निस्बतन आसान है, लेकिन मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए समझना ज़्यादा आसान है और असेंबली लैंग्वेज निस्बतन हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान है। लेकिन ये भी, इसको समझना भी अगर आप देखें तो हमारे लिए मुश्किल है कि किस तरह से 2 नंबर ऐड हो रहे हैं।
तो इसके लिए हमारे पास एक और लैंग्वेज भी मौजूद है, या एक और टाइप ऑफ लैंग्वेज भी मौजूद है, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ये भी मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं कि सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, या फिर जावा लैंग्वेज है। इन लैंग्वेजेस के अंदर भी हम कंप्यूटर को अपनी बात ज़्यादा आसानी के साथ समझा सकते हैं। तो अगर हमने यही दो नंबर्स 83 और -2 कंप्यूटर की मदद से ऐड करवाने हैं, तो कंप्यूटर को हमें जो हदायत देनी पड़ेंगी जावा के अंदर या C++ के अंदर, वो इस तरह की होंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि 3 वेरिएबल्स, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू तब्दील होती है, वो यहाँ पर बनाई गई हैं। उसके बाद इनके अंदर 83 और -2 को डाला गया है, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया गया है और उसको सी में महफूज कर लिया गया है। तो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि जावा में कंप्यूटर को प्रोग्राम करना या C++ में कंप्यूटर को प्रोग्राम करना बहुत ही आसान है। तो ये एक और टाइप है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। हम हाई लेवल लैंग्वेज में ही कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप एक स्क्रीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर देख रहे हैं जिसके अंदर C++ की प्रोग्रामिंग की जाती है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये भी एक प्रोग्राम है जिसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं, जो कि C++ में लिखा हुआ है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन ये है, दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है। इस तरह से मुख्तलिफ हदायत हैं जो कि 83 और -2 को ऐड करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका 83 और -2 को ऐड करने का जो रिज़ल्ट 81 है, ये हमें डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी इस लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करता है, यानी कि उसको कंपाइल का मतलब ये है कि उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर आसानी के साथ समझ सकता है। तो हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर या फिर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसको हम एक ग्राफ की मदद से भी समझ लेते हैं कि अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस को LLL के साथ रिप्रेजेंट करें और इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस को HLL के साथ रिप्रेजेंट करें, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमन के लिए समझना, इंसानों के लिए समझना आसान है, और लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए समझना बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनकी क्या टाइप्स हैं।